नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं मीनू शर्मा। मैं आपको बताऊंगी पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। सरकार ने लैपटॉप और कंप्यूटर जैसे आईटी हार्डवेयर उत्पादों के आयात के लिए लाइसेंसिंग मानदंडों में बदलाव कर दिया है। अब ऐसे उत्पादों के आयातकों के लिए एक ऑनलाइन मंजूरी प्रणाली चालू की गई है। डीजीएफटी की नई लाइसेंसिंग व्यवस्था का उद्देश्य इन उत्पादों के आयात की निगरानी करना है ताकि इन उत्पादों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया जा सके। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। डीजीएफटी ने कहा है कि एक आयातक अभी से आयात का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए सिस्टम पर आवेदन कर सकता है। इसमें मात्रा, मूल्य या किसी देश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो धनतेरस या दिवाली तक इंतजार मत करिए, क्योंकि तब तक सोना काफी ज्यादा महंगा होने का अनुमान है। पिछले 2 दिनों में सोने की कीमतों में 750 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल आ चुका है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत गुरुवार को 250 रुपए बढ़कर 60,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। इससे पहले बुधवार को सोने की कीमतों में 500 रुपए का उछाल आया था। चांदी की कीमत भी 74,200 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इजरायल और हमास के बीच बढ़ते तनाव की वजह से कीमती धातुओं में तेजी आ रही है, क्योंकि निवेश के सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने चांदी की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से इसकी कीमतों में बहुत तेजी देखने को मिल रही है। बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल और कार खरीदने पर अब आपको टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस का भुगतान करना होगा। अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाला कोई वाहन खरीदते हैं तो आपको 1% की दर से टीसीएस का भुगतान करना होगा। अगर कोई ग्राहक टीसीएस का भुगतान नहीं करता है तब विक्रेता को डिफॉल्ट श्रेणी में डाल दिया जाएगा। ऐसे में बिना टीसीएस भुगतान के वाहन खरीदना नामुमकिन होगा। इस साल देश में गेहूं और दालों का उत्पादन कम हुआ है, जिसके चलते सरकार ने फसल वर्ष 2022-23 में फसल उत्पादन के अपने अनुमान को घटा दिया है। सरकार ने जून में समाप्त फसल वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं उत्पादन का अनुमान 11.27 करोड़ टन से घटाकर 11.05 करोड़ टन कर दिया है। कटाई के समय बेमौसम बारिश के कारण फसल को काफी नुकसान हुआ है। इस वजह से अंतिम अनुमान में संशोधन किया गया है। फसल वर्ष 2021-22 में वास्तविक गेहूं उत्पादन 10.77 करोड़ टन रहा था। वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से स्थानीय शेयर बाजारों में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। बीएसई सेंसेक्स 247 अंक गिरकर 65,629 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 46 अंक के नुकसान के साथ 19,624 अंक पर बंद हुआ। बढ़ते वैश्विक राजनीतिक तनाव की वजह से निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की तरफ जा रहे हैं। इस वजह से दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट बनी हुई है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से भी बाजार प्रभावित हो रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ ही देश में गैर कानूनी सट्टेबाजी गतिविधियां बढ़ गई हैं। थिंक चेंज फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों से टैक्स डिपार्टमेंट को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। खेल प्रतियोगिताओं पर अवैध सट्टेबाजी बाजार में भारत के सालाना 8,20,000 करोड़ रुपए के दांव लगाती है। 28% जीएसटी दर के हिसाब से इस सट्टा राशि पर भारत को हर साल 2,29,600 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सख्त उपायों के बिना अवैध सट्टेबाजी कंपनियों और विदेशी संचालकों को फायदा होगा और सरकार को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने वालों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ने नए फीचर्स जोड़ने के लिए आईआरडीआई बीमा कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके तहत सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए पूरे देश में अस्पतालों का एक कॉमन नेटवर्क बनाने और 100% कैशलेस सेटलमेंट सिस्टम लागू करने की तैयारी है। बीमा नियामक जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ मिलकर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक राष्ट्रीय इंडस्ट्री लेवल कॉमन कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क बनाएगा। इससे देश के 100% अस्पतालों में बीमा धारकों को पूरी तरह से कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा मिलेगी। अभी देश में केवल 49% अस्पतालों में ही कैशलेस सेटलमेंट की सुविधा उपलब्ध है। जियो के बाद अब गूगल भी भारत के रिटेल लोन बिजनेस में प्रवेश करने जा रहा है। गूगल इंडिया ने गूगल पे एप्लीकेशन पर छोटे कारोबारियों के लिए सैशे लोन पेश करने की घोषणा की है। गूगल छोटे कारोबारियों को 15,000 रुपए तक का छोटा लोन उपलब्ध कराएगी। कारोबारी इस लोन को 111 रुपए की मामूली ईएमआई के साथ चुका सकेंगे। लोन सर्विस उपलब्ध कराने के लिए गूगल इंडिया ने डीएमआई फाइनेंस के साथ भागीदारी की है। डी गूगल ने लोगों को फाइनेंशियल स्कैम और फ्रॉड से बचाने के लिए डिजी कवच की भी शुरुआत की है। गूगल पे ने जीपे पर 12,000 करोड़ रुपए के स्कैम को रोका है और 3500 से ज्यादा फर्जी लोन ऐप्स को ब्लॉक किया है।
चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5 से 6.8% रहेगी। सलाहकार फर्म डेलॉयट इंडिया का कहना है कि त्योहारी मौसम में खर्च बढ़ने और अगले साल आम चुनावों के पहले सरकारी खर्च बढ़ने से इस वृद्धि को समर्थन मिलेगा। डेलॉयट ने कहा है कि भारत को साल 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हर साल कम से कम 6.5% की वृद्धि की जरूरत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को साल 2047 तक विकसित देश बनने के लिए सालाना 8-9% आर्थिक वृद्धि की जरूरत होगी। भारत इस समय 3.4 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी के साथ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एप्पल के बाद अब गूगल भी भारत में अपने स्मार्टफोन का निर्माण करेगी। गूगल ने भारत में पिक्सल सीरीज के स्मार्टफोन का निर्माण शुरू करने की घोषणा की है। भारत में बने पिक्सल फोन 2024 में बिक्री के लिए बाजार में आएंगे। वहीं दूसरी ओर नोकिया को बिक्री घटने से काफी नुकसान हुआ है। इस वजह से कंपनी ने अब अपना खर्च घटाने के लिए 14,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। इस छटनी से भारत में नोकिया कर्मचारी भी प्रभावित होंगे। और अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ा अपडेट। आईपीओ में पैसा लगाने वालों के लिए जल्द एक मौका आने वाला है। 25 अक्टूबर को ब्लू जेट हेल्थकेयर का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 27 अक्टूबर को ये बंद होगा। मुंबई की ब्लू जेट हेल्थकेयर दवा कंपनियों के लिए कच्चा माल और विशिष्ट उत्पाद बनाती है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 100 से ज्यादा उत्पाद विकसित किए हैं। और अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ा अपडेट। आईपीओ में पैसा लगाने वालों के लिए जल्द एक मौका आने वाला है। 25 अक्टूबर को ब्लू जेट हेल्थ केयर का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और ये 27 अक्टूबर को बंद होगा। मुंबई की ब्लू जेट हेल्थ केयर दवा कंपनियों के लिए कच्चा माल और विशिष्ट उत्पाद बनाती है। पिछले 50 सालों में कंपनी ने 100 से ज्यादा उत्पाद विकसित किए हैं। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।